बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में। इस बार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लग रहा है, यानी कि दीपावली की अगली सुबह यानी मंगलवार की सुबह सूतक काल में ही शुरू होगी। इस वजह से आप जो अपनी डेली रूटीन की पूजा पाठ और आराधना करते हैं मंगलवार के दिन सुबह, आपको वो नहीं करना है। भारत में जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वो शाम के समय करीब 4:30 बजे से लेकर के शाम को 5:40 तक रहेगा। तो उससे पहले का समय, क्योंकि सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, तो इसलिए मंगलवार की सुबह सूतक काल में ही शुरू होगी। इस समय में जो सूतक काल होता है और शाम का समय जो होता है, ग्रहण का समय होता है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती, मूर्ति पूजा निषेध होती है। तो इससे पहले और इसके साथ साथ जो भी आपकी खाने की चीज़ें होती हैं उनमें तुलसी दल आपको ज़रूर से डालना चाहिए, क्योंकि अगली सुबह सूतक काल से ही शुरू होगी। तो आप रात्रि के समय दीपावली की पूजन के बाद आपकी जो भी मिठाइयाँ या फिर आपने भोग बनाया होगा उसमें आप तुलसी दल डाल करके ही रखें, नहीं तो अगले दिन आप वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही जब सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद वापस साफ़ सफाई करके तभी आप पूजा पाठ का जो अपना विधान है वो पूरा कर सकते हैं। तभी पूजा आराधना शुरू भी होती है। ये जो समय होता है, सूर्य ग्रहण का जो समय होता है, वे जो कुंडली में ग्रहण दोष होते हैं उनको दूर करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। जिनकी भी कुंडली में ग्रहण दोष है वो इस समय में ग्रहण के समय में अपनी कुंडली के ग्रहण दोष को शांत भी कर सकते हैं। ग्रहण दोष कुंडली में बनता कैसे है? जब भी सूर्य राहु या केतु के संपर्क में आता है या दृष्टि से उनके संबंध में आता है तो कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण होता है। इस समय पे जबकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बनता है या ग्रहण दोष बनता है। ऐसे में जिनकी भी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है उनको इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और वो कुछ विशेष पूजा पाठ करके अपने इस ग्रहण दोष को, कुंडली के ग्रहण दोष को शांत कर सकते हैं। इस समय में आपको पवित्र नदियों में स्नान ज़रूर करनी चाहिए और सूर्य के मंत्र का जप ज़रूर से करना चाहिए। सूर्य के आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र की जप संख्या करीब 7700 होनी चाहिए, पर आप जितनी कर पाएँ उतना ही अच्छा है। ग्रहण के बाद आपने जो कपड़े पहने हैं उनको आप दोबारा से स्नान करें और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उनको आप त्याग दें, यानी कि दान में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें दान में भी ज़रूर देनी चाहिए, जैसे कि गेहूँ, गुड़, तांबा, इस तरह की चीज़ें आप दान में भी दे सकते हैं अपनी कुंडली के ग्रहण दोष को शांत करने के लिए। इसके अलावा आपको उड़द की दाल अपने सिर पे से वार करके या फिर कोयला अपने सिर पे से वार करके नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित भी करना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो आपको या आपकी पत्नी या दोनों में से किसी एक को आप गुड़ का सेवन ना करें। इसके साथ ही आप जितना हो सके पूरे साल भर आप जो है किसी न किसी, जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं जो अपने लिए खुद मदद नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की मदद हमेशा करते रहे। इससे भी कुंडली के ग्रहण दोष को शांति मिलती है। इसके अलावा ये जो ग्रहण है वो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा समय लेके आ रहा है और कुछ लोगों को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, तो आप अपने लिए विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आप जप करें। धनु और मकर राशि के लिए ये समय मध्यम है, तो आप भी श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और काली चीज़ों का इस समय में दान ज़रूर से करें। तो ये समय भी जो कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं वो दूर होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये सूर्य ग्रहण का समय भी जल्द ही निकल जाएगा और जिनकी भी कुंडली में ग्रहण दोष है और वो अपनी कुंडली के ग्रहण दोष को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा भी साल में कम से कम 2 बार आपको अपने कुंडली के ग्रहण दोष की शांति की पूजा अवश्य करानी चाहिए। इसके लिए आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, उससे भी आपकी कुंडली का ग्रहण दोष शांत है। सूर्य ग्रहण के समय कुछ और भी नियम हैं जो हम लोगों को ध्यान देने चाहिए।
जैसे जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी इस समय पे ग्रहण के समय में विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा ना तो खानी पीना चाहिए और काटने का काम भी नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू का इस्तेमाल या कैंची का इस्तेमाल इस समय में उनको ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं, आपको ज़रूर ध्यान देने चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने किसी भी इष्ट देव के मंत्रों का जप भी ज़रूर कर सकते हैं। आप सभी की शुभता की कामना के साथ आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।